सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी महापुरुषों के जीवन चरित्र से कुछ अंश श्रवण किए, भजन भी श्रवण किए, शब्द भी लिए। सबका सार समर्पण और प्रेम है। जहाँ समर्पण है वहाँ प्रेम है, और जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ समर्पण है, विश्वास है, एक दूसरे के पूरक हैं सब, और भक्ति भी उसी से जुड़ी हुई है, तभी भक्ति बन पाती है। अगर ये कुछ ना हो, केवल औपचारिकता हो, तो भक्ति बनेगी ही नहीं। जो लाभ उनकी कृपा का मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा, उसका अनुभव होगा ही नहीं। दुनिया की व्यवस्थाएं दुनिया की तरह से है। कभी ईश्वर ने, मालिक ने, सतगुरु ने ये नहीं कहा कि सब छोड़ करके ही वो प्राप्त होता हो। सबके बीच में रह करके प्राप्त करना वो महत्वपूर्ण होता है, और उसको कोई जान भी ना पाए, और उसका अपना काम हो रहा हो और उससे जुड़े लोगों का भी काम हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों की साधना सहज योग और श्रुत शब्द योग की, जो हमारे सतगुरु हुजूर मालिक साहब ने दया करके बख्शिश में हमको दी है, हम उस काबिल थे या नहीं थे, हैं या नहीं हैं, बखूबी उन्हीं को पता है। क्योंकि जन्म जन्मांतरों का ये सौदा होता है, एक जन्म का नहीं होता। पता नहीं कब किसने क्या अर्जित किया है, क्या कमाई की है, और उसके अनुसार वर्तमान में फिर वो जोड़ते हैं, और वही जुड़ते हैं जो पूर्व में जुड़े होते हैं। हम लोगों को पता लगता है कि हम तो अभी बस जुड़े हैं, ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ संस्कार पूर्व का रहता है, तभी हम वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ से जुड़ जाते हैं। वर्तमान में तो हमें विदित नहीं होता, कई चीज़ों का मालूम ही नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि हम क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं। ये सब प्रारब्ध है, प्रारब्ध जोड़ता है। वर्तमान में अगर हम कमाई करते हैं, ईश्वरीय आराधना करते हैं, अपने गुरुजनों के अनुसार साधनरत होते हैं, अभ्यास करते हैं, तो निरंतर हमारी आध्यात्मिक वृद्धि होती जाती है। अगर हम उसमें कुछ त्रुटि करते हैं या उसमें तवज्जो नहीं देते, तो हमें लाभ नहीं मिलता, तरक्की नहीं होती। हमको लगता है कि हम इतने वर्ष से जुड़े हैं, इतने समय से जुड़े हैं, पर वहीं के वहीं है, या कुछ समय अनुभव ही नहीं हुआ। कारण हम खुद होते हैं, और दोषी हम अपने सदगुरु या मालिक को देते हैं। हमने क्या किया, कितना जाप किया, कितना हम बैठे उनके अनुसार, उसको देखें तो पता लगेगा। हम तो अभी चली ही नहीं है। जहां अभी जो भजन था कि राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, बहुत बड़ी बात है। गुरु तत्व सर्वोपर है, नित्य है, शाश्वत है, और उसके आगे सब कुछ छोटा हो जाता है। प्रथम गुरु माता पिता हैं, जो संतान को प्रेम करते हैं। उनसे 100 गुना ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर ख्याल रखता है, और ईश्वर से भी 100 गुना गुरु प्यार करते हैं, जिनका हम सोचते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। दुनिया की उपलब्धियां हमें हो जाएंगी, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि या आध्यात्मिक दौलत किस कारण से हम आए हैं, ये शरीर हमें मिला है, बरसें गुजर रही हैं, वहीं के वहीं चले जा रहे हैं बस। लेकिन कुछ बैठ नहीं रहे,
विश्वास नहीं, समर्पण नहीं, भाव नहीं, बस कि बैठना है, सत्संग में जाना है, औपचारिकता निभाना है, तो उससे काम नहीं चलता। हर काम के लिए अपन समय देते हैं। अगर किसी को ऑफिस जाना होता है, ठीक 10:30 बजे पहुंचना पड़ेगा। विलंब हो जाता है तो पेनल्टी लग जाती है या कुछ सजा मिल जाती है उसको। और विलंब हो जाए तो कभी कभी नहीं जाए बिना बताए तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन यहां जो कि दिखाई नहीं देता कुछ, इसलिए यहां बेपरवाह होते हैं हम और समझ नहीं पाते कि जिससे सब चलता है उसी को भूले हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ उसकी कृपा से चलती है। एक कदम भी उसके बिना नहीं बढ़ा जा सकता। प्रारब्ध में यदि है नहीं तेरे किए क्या होएगा। अगर प्रारब्ध में है नहीं और अपनी इच्छाओं का भंडार भर लें तो निश्चित तौर पर वो पूरी होना नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध में है नहीं, वर्तमान की कमाई है नहीं, मिलना उतना ही है, तो अपने को संतोषी बनना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूर सवार। साहिब मिले सबूरी में, परमात्मा ईश्वर मालिक सबूरी में, सब्र में मिलता है। और जिसके पास सब्र रूपी धन है तो निश्चित है उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और तावलापन ना हो तो निश्चित है कि वो तंदुरुस्त भी रहेगा और दुनिया भर के कई संकटों से बचता रहेगा। और सहज में ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा, घर गृहस्थ में रहते हुए कई लोगों ने ऐसी स्थितियां हुई हैं जो उन्होंने वो स्थितियां प्राप्त की हैं। कई बार वो किस्सा एक ध्यान आ जाता है, एक महिला और एक महात्मा जी का। गृहस्थ जीवन में प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। सुनते तो हम रोज हैं, हमेशा सुनते हैं, लेकिन उसको अपनाते कितना है, उसके ऊपर अमल कितना करते हैं, मनन कितना करते हैं, उस पर निर्भर करता है। हम सुनते रहते हैं कि जर्रे जर्रे में वो है, घट घट का वासी है, वो करते मन की है और उस समय भूल जाते हैं कि वो घट घट का वासी है, वो सब देख रहा है। जर्रे जर्रे में जो है उसको सब मालूम है, पर उस समय ये होता है कि हमें ही पता है, हम ही जानते, जो जितना हम जना रहे हैं उतने ही लोगों को पता लग रहा है, पर जिसको मालूम है उसको तो पता है। खैर, तो घर गृहस्थ में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति, उसकी कृपा कि हम पात्र बन जाते हैं, उस पर एक किस्सा ध्यान आता है। कई बार कहने में भी आया है कि एक महात्मा जी थे, एक वृक्ष के नीचे तपस्यारत थे। काफी बरसों उन्होंने तपस्या की। एक दिन ऊपर कोई पक्षी बैठा था, उसने कुछ तिनका वगैरह जो भी कुछ है ऊपर से डाल दिया, तो उनके ऊपर गिरा तो उनको एकदम विचलित हो गए और एकदम ध्यान ऊपर गया। ऊपर जब ध्यान गया तो वो पक्षी जो बैठा था उसके ऊपर निगाह पड़ी उनकी, और जैसे ही निगाह पड़ी और वो जल करके राख हो गया, तुरंत भस्म हो गया। अब महात्मा जी ने सोचा मैं तो सिद्ध हो गया, अपनी मनोकामनाएं पूरी करूंगा, जिससे जो चाहूंगा वो मांगूंगा और नहीं देगा तो उसे भस्म कर दूंगा। एक अहंकार आ गया, कुछ निकले, जंगल से चल दिए कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, जबकि इससे बहुत बड़ा ऊंचा उद्देश्य होता है, लेकिन वहीं अटक गए। वो चल दिए, वहां से एक गांव में पहुंचे। एक गांव में जाकर के एक मकान पर नॉक किया, खटखटाया, तो एक महिला निकल के आई कि महाराज जी थोड़ा ठहरना, मैं भिक्षा लेके आती हूँ। अब महाराज जी को वो बहुत अपनी शक्ति पे, अपनी सिद्धि पे बहुत ज़्यादा अहंकार था। मुझे इंतजार करना पड़ रहा, वो खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में वो आई तो उसने भिक्षा देना चाहिए, तो महाराज जी बोले मेरे को इतना देर इंतजार कराया, मैं अभी तेरे को बस यही कहा। इतने वो महिला कहती है सहज भाव में कि महाराज
मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो जंगल में भस्म हो गई थी। अब महाराज पसीने पसीने हो गए कि जंगल में वो घटना घटित हुई और इस महिला को यहां पता, ये कैसा, कोई साधन तो है नहीं सूचना का। अब तो वो एकदम सोचा ये तो मुझसे भी ज्यादा सिद्ध है कि मेरा सब कुछ इसको पता लग गया। क्योंकि अब ये तो सब ठीक है बहन, ये बताओ ये आपको कैसे विदित हुआ कि मेरे साथ ऐसा जंगल में हुआ? आपके गुरुजी कौन हैं? तो उसने फराना एक गांव का पता बताया कि वहाँ मेरे गुरुजी हैं, उनकी कृपा से ये सब मेरे को सहज में मिल गया है कि तुरंत पता लग जाता है। अब तो वो भिक्षा वगैरह तो छोड़ो, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये बड़ी सिद्धि है कि दूसरे के बारे में जान लेना, दूसरे की घटना जान लेना उससे भी बड़ी है, तो ये सीखना चाहिए। तो वो गुरुजी, उनके गुरुजी की तलाश में उस गांव में पहुंचे। उस गांव में जब पहुंचे तो वो जिस परिवार से थे, कसाई परिवार था, तो वो मीट की दुकान पे बैठे हुए थे, मीट बेच रहे थे साधारण मनुष्य के तौर पे। अब वो वहाँ उनको बड़ा अफसोस, वो संकोच हुआ कि मैं कैसे जाऊंगा मीट की दुकान पे, लोग सोचेंगे मैं मीट खरीदने आया हूँ। दूर दराज खड़े हो गए, इंतजार किया घंटों, फिर वो दुकान बंद करके जब चलने लगे तो उनके पीछे पीछे ये भी चलने लगे, क्योंकि वो जिज्ञासा थी, पीछे पीछे चलने लगे। इन्होंने आहट पा करके उन महापुरुष ने पीछे देखा, अरे महाराज आपको फलानी महिला ने भेजा है। और भी ज्यादा उनको तो कि ये तो सब ठीक है, महिला को पता मैं तपस्या करता था बरसों, मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई, और आपको पता कि उसने भेजा है, आखिर ये भेद क्या है? आप इसका तो हमें कुछ उत्तर दीजिए। मैंने कहा चलो आप मेरे साथ आइए, मेरे घर पे चले। घर पे पहुंचते हैं तो इनके माता पिता सूरदास थे। उन्होंने अपना सामान वामान रखा और उन अपने माता पिता को बाहर लाए, उनको स्नान कराया, कपड़े पहनाए, फिर उनको पटा लगाया, भोजन को बैठाया, भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद तो उनको शयन कक्ष में ले गए। और ये महाराज जी सब देख रहे हैं घटना। जब वो फ्री हो गए फिर उनने वो यही कहा कि ये तो सब ठीक है, पर ऐसा है हो कैसे रहा है, आपको कैसे पता लगा, आपके गुरुजी कौन है? तो उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, तन मन से, श्रद्धा के साथ, निष्काम भाव के साथ, और उसके बाद अपना रोजगार करता हूं। और वहां ये सब करते हुए भी एक पल को भी उसका नाम नहीं भूलता। मालिक का, भगवान का नाम अंदर ही अंदर जपता रहता हूं। बस मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। और इस तो उनका ये सब सिद्धि कैसे कि इन्हीं का प्रणाम है, इन्हीं की कृपा है। वो जो स्त्री जिसके यहाँ आप गए थे, भिक्षा लेने में थोड़ा विलंब हो गया था, वो अपने पति को भोजन लगा रही थी, तो अधूरा छोड़ के वो आ गई थी। पति का धर्म, पति के प्रति अपना कर्तव्य, पति के प्रति अपना समर्पण, अपना फर्ज हो जाता है। तो वो भोजन लगाने में विलंब हो गया तो आप एकदम नाराज हो गए। वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और अंदर जाप कर रही थी, उसने प्रेम से भोजन लगाया, उसमें थोड़ा विलंब हो गया तो आप नाराज हो गए। और यही कारण है कि वो सब कर्तव्यों का पालन करते हुए सहज भाव में, समर्पण भाव में, प्रेम पूर्वक, और ईश्वर का नाम एक पल को भी नहीं, जो नाम उसको दिया गया है उसको वो नहीं भूलती। अंदर नाम चलता है, बाहर से अपना काम चलता है, करते हुए उसको वो शक्ति प्राप्त हो गई। ये गुरुजनों की कृपा है, मालिक की कृपा है। इसी प्रकार से हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें, समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। पति पत्नी एक दूसरे को बारे में समझे और उसको कभी न भूले। वो जानने वाला तो जानता है सब, फिर हमारे लड़ाई झगड़े काहे के, हमारी अशांति क्यों?
अगर ये सब हम समझ लें तो कहीं घर घर में शांति हो जाएगी और पारदर्शिता होगी हर चीज में, और मालिक की कृपा के पात्र हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी उसकी कृपा के पात्र बने रहेंगे, उसकी कृपा से अनुभूतियां भी होंगी। तो हमें चाहिए साधक को, वो कभी रोजगार नहीं छुड़ाते, उद्यम पैसा कभी न छुड़ावें, और उसके करते हुए भी वो कृपा बख्शिश में दे देते हैं। इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी कृपा उन मालिक ने हमको बख्शिश में दी हुई है, पर हम उसको भुना नहीं पा रहे। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करें, गुरुजनों को समझें, उनकी महिमा समझें, सद्गुरु की महिमा समझें, तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम उसकी दया के पात्र बन जाते हैं। चाहे हम मंदिर जाएं या ना जाएं, मस्जिद जाएं या ना जाएं, गुरुद्वारे जाएं या ना जाएं, गिरजाघर जाएं ना जाएं, अपना कर्तव्य का ही पालन करते रहेंगे तो उनकी कृपा हमारे ऊपर रहेगी। क्योंकि हम एक पल एक श्वास बिना नाम के खाली नहीं है, और जब नाम के बिना हम खाली नहीं है तो उसकी कृपा होना ही होना है। जैसे किसी के घर पे हम नॉक करते हैं, पुकारते हैं, फलाना अमुक आदमी है क्या, तो अगर वो आदमी होता है तो बाहर आ जाता है। जब हम ईश्वर को हर क्षण हर पल पुकारते रहेंगे तो वो कहाँ रह पाएगा, वो भी विचलित होगा। हमारे ऊपर कृपा करना ही करना है उसको, पर हम पुकार नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, हमारा भाव में अस्थिरता होने के कारण हम उसकी दया के पात्र नहीं बन पाते। भागवत सुनी, पुराण सुना, गीता सुनी, रामायण सुनी, और सुनी और फिर इधर से निकाल दी, फिर वहीं के वहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है। सत्य पे आरूढ़ हो और उसको समझें, उसकी कृपा को और अपने जन्म को सुधारें। ये 84 लाख योनि के अंतर्गत ये शरीर हमें मिला है, इसकी कदर करें और इसका महत्व समझें, तो निश्चित तौर पर उसकी दया, उसकी कृपा हमको मिलेगी। हम किसी को भी मानते हों, अमेरिका जाना हुआ तो कई ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, तो वो कहने लगे हम तो ऐसे ऐसे इस धर्म को मानते, तो हमने यही कहा कि मानिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर सच्चाई के साथ उस शक्ति को पहचानें, उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। एक पल को भी वो अलग ना हो ऐसा कोशिश करें, और वो अलग है नहीं, हमने अलग मान रखा है। हमारे अपने आवरण, हमारा अपना स्वभाव, हमारी अपनी प्रवृत्ति उसमें बाधक आती है, उसको हम समझ नहीं पाते। सबके अंदर उसी का खेल है, समझें और चलें। यही साधकों से, यही सभी बंधु बांधवों से आग्रह है कि सच्चे बने, सच्चाई के साथ चल करके उसकी कृपा के पात्र बने। वो सब जानता है, सब जानने वाला है, सारे भूत भविष्य वर्तमान सारे कालों का उसको ज्ञान है। हमको ज्ञान उतना ही होता है, उसको पूरा ज्ञान है। हमको समझना चाहिए कब क्या कैसे होगा, वो उसको ये विश्वास करके चलेंगे तो निश्चित है काम जल्दी हो जाएगा। उतावलापन काम को देरी में करता है। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आम का पेड़ लगाएं और सोचे 100 घड़े पानी डाल दें वो आम मिल जाए, तो कभी नहीं मिलते, लेकिन सींचते रहेंगे तो निश्चित है आम मिल जाएंगे आपको। उसी तरह से साधनरत होकर के, साधना में लग करके, सच्चे विश्वास के साथ नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ें और उसकी कृपा के पात्र बन करके कृपा का लाभ उठाएं। ओम।